खबर देंगे आपको। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन्स का हमला। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को खतरा है। जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज में आग लग गई। यमन की रासुल ईसा बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया गया। जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जाहिद बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या तफसील है? ये जहाज बहरी जहाज तेल बरदार जहाज है। बताया जा रहा है कि तेहरान से ये तेल लेकर यमन की तरफ जा रहा था और यमन में जो बंदरगाह के करीब पहुंचा तो इस पर ड्रोन या रॉकेटों से हमला किया गया, जिससे जहाज में शदीद आग भड़क उठी और मुसलसल ही आग जो है वो इस वक्त भी बताया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो रहा है और 27 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं कि इस बहरी जहाज में मौजूद हैं और इन पाकिस्तानियों को या जो अमला था उनको वहां से वक्ती तौर पर निकाला गया, लेकिन ज़बरदस्ती उनको वापस जहाज के कमरे में बंद कर दिया गया। इस वक्त ये लोग वहां जो है वो यमन के रासुल ईसा बंदरगाह पर जो है उस जहाज के कमरे में ड्रोन से हुआ है, जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया गया, ये कैसे? बिल्कुल यकीनन जो वक्ती तौर पर जब जहाज में आग पर हमला हुआ तो इनको वहां से निकाला गया, ये इतलात सामने आई हैं और फिर वापस उसी बहरी जहाज में जाकर उनको जो है वापस कर दिया गया और एक कमरे में यहाँ पे यरगमाली बने हुए हैं। उन्होंने ये अपील की है, जो मुतल्लिका जो ये मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन ने भी एयरवे न्यूज़ को रब्ता किया और कहा कि इस हवाले से हुकाम को बताया जाए कि उनकी जानों को खतरात हैं और उनको वहाँ से निकालने में उनकी मदद की जाए। किसने यरगमाल बनाया है? ड्रोन्स का हमला किसने किया है? क्या किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है इसकी? अब तक ये मालूमात नहीं हो सकी कि ये ड्रोन का हमला था या रॉकेट अटैक था और ये रॉकेट अटैक या हमला किस तरफ से कहां से किया गया है। ताहम जहाज में जो आग लगी है वो इसी हमले की वजह से लगी हुई है और जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि वो जो है जब ये खतरा पेश आया उस वक्त उनको वहां से इमरजेंसी में निकाला गया, लेकिन फिर बजाय इसके कि उनको वहां पे इमदाद फराहम की जाती और उनके लिए मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ की जाती, वापस इसी जहाज में भिजवा दिया गया है और वो वहाँ पे यरगमाली बने हुए हैं और उनकी जानों को खतरा है और अब ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मदद नहीं की जाएगी तो वहाँ मकामी तौर पर उनकी कोई इमदाद नहीं की जा रही।